रात के 3 बजे का टाइम हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और तेज हवाएं चल रही थी। सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन आती है। पौ और वो रुक जाती है स्टेशन पे। सभी लोग अपने कंपार्टमेंट के खिड़की और दरवाजे लॉक कर देते हैं। तो पायल अपने पति राहुल से कहती है कि तुम जल्दी से विंडो खोलो, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से गर्मी और घुटन हो रही है। सभी लोग फटाफट से अपना विंडो और डोर क्यों बंद कर दिए हैं? तो राहुल बोलता है, चुप रहो, बिल्कुल शांत रहो, ये स्टेशन भूतिया है। यहाँ पे कोई भी ट्रेन रुकता है लेकिन इसमें से कोई पैसेंजर नीचे स्टेशन पे नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो चुड़ैलें घूमती है। इसीलिए चुपचाप शांति से बैठ जाओ और विंडो और डोर कभी भी भूल कर खोलना मत। उसी कंपार्टमेंट में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, तो वो बुजुर्ग बोले, बेटी, राहुल सही कह रहा है, तुम शांति से चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो दोनों चुड़ैलें आ जाएंगी और फिर उसके बाद जो होगा वो बहुत भयानक होगा। उसी कंपार्टमेंट में एक फैमिली और बैठी थी जो पुणे जा रही थी। तो सभी लोग डर के मारे दुबक के बैठे हुए थे कि काश ये जल्दी से ट्रेन चले और ये भूतिया स्टेशन हम लोग पार कर जाए। रवि अपने विंडो से बाहर देखता है और वो बिल्कुल चौंक जाता है कि स्टेशन पे एक लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक कूड़ा उठाने वाली और एक चाय वाली। चाय वाली अचानक से विंडो पे आ जाती है और रवि को बोलती है कि भैया चाय ले लो। तो रवि पूछता है चाय कितने की है? तो वो बोलती है 10 रुपए की। तो वो चाय लेने के लिए हाथ बाहर निकालता है, तभी वो चुड़ैल बन जाती है और फिर उसके बाद उसके हाथों को काट कर खाने लगती है और फिर उसका गला भी काट देती है। तब तक दूसरी चुड़ैल आती है और उसके बॉडी को बोरी में भर देती है। रवि की चीख सुनकर पूरा का पूरा कंपाउंड दहल जाता है और सभी लोग दुबक कर बैठ जाते हैं और दोनों चुड़ैलें बोलती है चिल्ला चिल्ला के, कोई नहीं बचेगा, मैं सभी को खा जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा। इस स्टेशन पे जो कोई भी उतरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, मैं सभी को खा जाऊंगी। सभी लोग डर के मारे दुबके हुए थे और फिर भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि भगवान जल्दी से ये ट्रेन चले। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो सब राहत की सांसें लेते हैं। तभी वो बुजुर्ग आदमी पायल को बताता है कि बेटा, ये बहुत ही लंबी कहानी है। एक समय का बात है कि दो बहनें थी, सीता और गीता। दोनों गांव में रहती थी और दोनों जा रही थी अपने चाचा के पास मुंबई। और रास्ते में जो हुआ तो वो बहुत ही दर्दनाक था और पहेली बनकर रह गया है। तो पायल बोलती है कि बाबा, तुम हमें खुल कर बताओ आखिर बात क्या था। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि पायल बेटा, जब दोनों बहनें ट्रेन में बैठकर सफ़र करने लगती है तो काफ़ी देर हो जाता है। उन दोनों को लगता है भूख और प्यास। ट्रेन में सभी लोग सो रहे थे। आता है ये स्टेशन, दोनों बहनें उतर जाती है चाय पीने के लिए और पानी पीने के लिए। इस स्टेशन पे बस दो ही दुकान था, चाय का और फिर पानी का। एक बहन सीता जाती है चाय के पास और गीता पानी का नल खोजने लगती है। तो गीता को एक कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति दिखता है, तो वो उससे पूछती है कि भैया यहाँ पे पानी कहाँ मिलेगा। तो वो व्यक्ति बोलता है आगे चली जाओ, वहाँ पे पानी का नल है। वो जैसे ही आगे जाती है वो उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाता है। गीता बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि तुम क्यों मुझे कमरे में लेकर के आए हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति बोलता है कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ वह काम तो मैं करूँगा ही। वो फटाक से निकालता है चाकू और गीता के दोनों हाथ को और मुंडी को काट देता है। उधर सीता चाय की दुकान पे खड़ी थी। उस व्यक्ति के हाथ में खून से रंगा हुआ चाकू देखती है तो सीता डर जाती है। वो चाय बेचने वाला व्यक्ति सीता को ज़बरदस्ती पकड़कर गीता के पास लाता है और उसके भी दोनों हाथ काटकर मुंडी काट देता है। तभी से दोनों बहनें चुड़ैल बन गई है और स्टेशन पे सभी लोगों को मारती है जो कोई भी ट्रेन से नीचे उतरता है। बेटा, मैं जा रहा हूँ मुंबई उसके चाचा के पास, जिसके पास सीता और गीता जा रही थी, और
दोनों बहनों की मुक्ति के लिए रास्ता ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। वह बुजुर्ग आदमी पहुँच जाता है मुंबई। काफ़ी ढूंढने के बाद सीता और गीता के चाचा का पता चलता है। तो वो बुजुर्ग आदमी जाता है उसके घर, और उसके वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि सीता और गीता के चाचा का देहांत हो गया है। तो वो चाची से मिलता है और सारी बात बताता है। तो चाची बताती है कि वो तो कुछ इस बारे में नहीं बताए थे, लेकिन अंत में जब उनकी डेथ हुई तो उनके पॉकेट से एक पर्ची मिला था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, मैं वो पर्ची आपको देती हूँ। सीता गीता की चाची उस बुजुर्ग व्यक्ति को पर्ची देती है। उस पर्ची पे एक बाबा का एड्रेस रहता है। वो बुजुर्ग आदमी उस बाबा के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब बाबा बताते हैं कि सीता और गीता को मरवाने वाला उसका चाचा ही था। तो बुजुर्ग व्यक्ति उस बाबा को लेकर के 3 बजे भोर में पहुंचते हैं उसी स्टेशन पे। और वहाँ पे जब दोनों चुड़ैलें आती हैं तभी बाबा बोलते हैं कि बाबा कि तुम लोग दोनों यहाँ से चली जाओ, तुम लोग दोनों की मुक्ति का सामान मैं लेकर के आया हूँ। तो दोनों चुड़ैलें बोलती हैं कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और तुम भी यहाँ से बच के नहीं जाओगे, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। तभी बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी हत्या कराने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे चाचा है। तो बाबा अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से चाचा की आत्मा को बुलाते हैं। तो चाचा हाथ जोड़कर दोनों लड़कियों से माफ़ी मांगते हैं जो अब चुड़ैल बन गई थी। बोलते हैं चाचा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे धन दौलत के लालच में आकर तुम दोनों को मौत की घाट उतारवा दिया। अब मुझे शांति नहीं मिल रहा, मेरी आत्मा भटक रहा इधर से उधर, बेटा मुझे माफ़ कर दो। दोनों चुड़ैलें अपने चाचा को माफ़ दोनों चुड़ैलें आपस में बात करती हैं कि अब यहाँ पे हम लोगों का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि हम लोगों को मरवाने वाला है कौन। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें वहाँ से गायब हो जाती है और फिर जाने के बाद केवल वहाँ पे आग ही आग होता है। आई होप आज की कहानी पसंद आई होगी।